जा रहे हैं राजन परीक्षित। तीनों प्राणी आज अलग अलग हुए। हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ महाराज रहने लगे, तारा और रोहित ब्राह्मणी के यहाँ पर महाराज रहने लगे। हरिश्चंद्र जो है वो मेहतर के यहाँ पर जल भरने का काम करने लगे, तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए दुकान नियुक्त कर दी और कहा कि हे हरिश्चंद्र, जब भी तुम्हें भूख लगा करे तो इस दुकान पर आया करना, भोजन कर जाया करना। मेरे यहाँ तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इस दुकान से भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र को जब दुकान नियुक्त की है दादा, धीरे धीरे समय बीत रहा है। हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, कहीं किसी का रूप बना करके हरिश्चंद्र के सामने आ जाते। हरिश्चंद्र भोजन करने बैठते, दया आ जाती कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, तो मैं अपना भोजन इस जीव को करा दूं। तो दादा हरिश्चंद्र अपना भोजन उस विश्वामित्र को करा देते। धीरे धीरे करके महाराज जब समय बीता, हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। सोचो जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या हो जाएगी। शरीर पूरा जर्जर हो गया, कमजोर स्थिति हो गई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया। कालू मेहतर ने एक दिन हरिश्चंद्र को घड़ा दिया और कहा, हरिश्चंद्र ये घड़ा लो और जाओ नदी से जल भर लाओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा तो ले लिया, शरीर में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य नहीं है जो उस घड़ा को महाराज ले से चले। जैसे तैसे डगमगाते हुए महाराज नदी पर पहुंचे। नदी पर पहुंच गए बुजुर्गों, घड़ा भर लिया जल का, लेकिन अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा को उठा सके। ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा। ताकत लगाते लगाते बैठ गए, हार के रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ काऊ ऐसे को भेज दो जो मेरी कोई मदद कर दे आकर के, और मेरा ये घड़ा कोई उठवा दे।